इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े कॉमन से हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता। ठीक है मुर्शद, लगाओ फॉर्मूला। आपसे कह रखा कि आपके एपी के पास 50 टर्म है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितने 50 हैं। आपसे कह रहा तीसरा टर्म जो है वो 12 है, तो तीसरे टर्म को आप ये कहते हो कि a+2d, इसकी वैल्यू 12 दे रखी है। और आपसे कह रखा जो लास्ट टर्म है वो कितना है 106। तो लास्ट टर्म क्या होता है, ये होता है an। तो लास्ट टर्म an जो होता है इसका फॉर्मूला होता है a+n-1 × d। तो ये वैल्यू 106 दे रखी है, ये a ऐसे रहेगा, n-1 ऐसे रहेगा और d भी ऐसे रहेगा। और हाँ, यहाँ एक बात और कर लेते हैं, यहाँ पर आपसे कह रखा है कि AP के पास 50 टर्म है, तो इसका मतलब ये 106 जो है लास्ट टर्म है और यही 50वीं टर्म भी होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है इसको आप फिर ऐसे दिखाओ कि A50 जो होता है वो होता है a+49d, क्योंकि अगर 49 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया जाएगा पहली वाली टर्म में तो आपको 50वीं टर्म मिल जाएगी, जिसकी वैल्यू 106 दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है a+49d, तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 ये हो गई, इक्वेशन 2 ये हो गई। इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व भी क्या करो, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करो, पहली वाली में से दूसरी वाली को सब्ट्रैक्ट। तो आप देखोगे a+49d = 106 है। आप देखेंगे a+2d ये जो है वो 12 है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो इससे ये कट जाएगा, 49 में 2 निकालोगे तो 47d बचेगा। 106 में से 12 निकालोगे तो कितना बचेगा, 106 में से 94, ये 94 बचेगा ना। बिल्कुल, 47 दूनी कितने होते हैं, 47 दूनी होते हैं 94, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सॉल्व कर लो, बस खत्म। d की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब d की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो तो a निकल कर आ जाएगा। तो a+2, d की वैल्यू कितनी है 2 = 12, 2 दूनी 4, 12 में से 4 माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 8। तो पहली वाली टर्म आ गई 8 और कॉमन डिफरेंस आ गया 2। अगर आपको पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस पता तो आप दुनिया की कोई सी भी टर्म बता सकते हैं। तो आपसे कह रहा है 29वीं टर्म बताओ, तो 29वीं टर्म जो होगी वो a+28d होगी। ठीक है, a कितना, पहली वाली टर्म में कितनी है 8 + 28, d कितना है आपके पास 2, ख़त्म। अब देखो 28 दूनी कितने होते हैं, 28 दूनी होते हैं 56। 56 में जब 8 जोड़ोगे तो 8 से 14 का 4 हासिल लगा, एक 64 वैल्यू आ जाएगी। तो 64 कहाँ दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। ठीक है, होप्स तो समझ में आ गया होगा। डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो अगले क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ।